नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक चल रहा ना? मैं हूं आपका अपना होस्ट शांतनु। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 8 मई 1992 को रिलीज़ हुई फिल्म खुदा गवाह, जो कि अमिताभ बच्चन साहब की एक और भी मज़ेदार और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 3 घंटे 13 मिनट की ड्यूरेशन की ये फ़िल्म, जिसके डायरेक्टर थे मुकुल एस आनंद और कहानी संतोष सरोज ने और राजकुमार बेदी ने लिखी थी। एक्टर थे अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, डैनी डेंजोंगपा, किरण कुमार, नागार्जुन और शिल्पा शिरोडकर। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर संगीत की बात करूँ तो इस फिल्म में संगीत जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था और गानों के बोल आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। और वहीं पे इसको सुरों से सजाया था लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज़, अलका यांगली, सुरेश वाडकर और अमिताभ बच्चन जी ने। इस फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे फ्रेंड्स, और जिसमें से दीवाना मुझे कर गया, मैं ऐसी चीज़ नहीं, मेरे वतन में मैंने, रब को याद करूं, सर ज़मीने हिंदुस्तान, तू मुझे कबूल के 2 वर्जन गाने थे। एक कविता कृष्णमूर्ति ने गाया था और एक लता मंगेशकर जी ने गाया था। और वहीं पे मैं बात करूँ आखिरी गाने की, तो तू ना जा मेरे बादशाह। कुल मिला के इसमें 8 गाने रखे गए थे। वहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़िल्म का बजट जो था वो 5 करोड़ 40 लाख के आसपास था, और फिल्म ने इंडिया में बिलो कमाई की थी, यानी कि एक एवरेज ही कमाई की थी, जो कि 6 करोड़ 50 लाख के आसपास थी, यानी कि 6.5 करोड़ के आसपास। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर बात करें तो वर्ल्ड वाइड जाके मूवी ने बहुत अच्छा खासा कारोबार किया था, जो कि 17 करोड़ 5 लाख की कमाई की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से किया था और हिट भी गई थी। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब ने इस फिल्म से काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई थी, क्योंकि खुदा गवाह एक एक्सपेंसिव बजट की फ़िल्म थी, तो उन्हें इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट लगाया था इस मूवी में। और क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 2 साल उन्होंने इस मूवी को दिए थे और उनको लगता था कि ये मूवी उनके ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, लेकिन ये मूवी भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, एक बिलो एवरेज ही रही। इस वजह से अमिताभ बच्चन ये सोचने लगे कि अब उन्हें फ़िल्मों से संन्यास ले लेना चाहिए, मतलब वो आगे काम नहीं करेंगे। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद भी 1994 में उनकी अगली फ़िल्म इंसानियत जब रिलीज़ हुई, तो वो भी फ्लॉप गई और बुरी तरीके से पिट गई सिनेमाघरों में। इस वजह से उनको ऐसा लगने लगा कि उनका एक मतलब बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुज़र रहे थे। और क्योंकि उनकी खुदा गवाह के बाद नेक्स्ट फ़िल्म जो इंसानियत थी, मैंने पहले ही बताया कि वो भी सुपर डुपर फ्लॉप गई थी। फिल्म की अगर शूटिंग लोकेशन की बात करें तो साल 1991 में ही खुदा गवाह की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। और खुदा गवाह की शूटिंग लोकेशन की अगर बात करें तो अगर इसकी 30% इसका जो हिस्सा है वो नेपाल में फिल्माया गया है, और 70% फिल्म की शूटिंग जो है वो अफ़गानिस्तान में हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिल्म की शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई है। और जिस तरीके से आपने पठानी ट्रेडिशन इस मूवी में देखा होगा, तो वो अफ़गानिस्तान से ही लिया गया है वो ट्रेडिशन, और इसी वजह से अफ़गानिस्तान में इस मूवी ने ब्लॉकबस्टर यानी कि रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। अगर मैं बात करूँ तो अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान के लोगों को यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई थी कि इस मूवी ने पठानी ट्रेडिशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी, और पठानी ट्रेडिशन में ही पूरी की पूरी फिल्म फिल्माई गई है और पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग की गई है। इस वजह से भी अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कमाई की थी इस फिल्म ने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि श्रीदेवी, जो कि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी, वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कुछ वजहें थी, जिसमें से सबसे पहली वजह ये थी कि इस फिल्म में 2 हीरोइनों का रोल प्ले था, लेकिन वो 2 हीरोइनों के साथ काम नहीं करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने इस फिल्म में डबल रोल निभाया हुआ है, और इसीलिए वो राज़ी हुई थी। और साथ ही साथ इस वजह से भी वो इस फिल्म में काम करने के लिए सबसे पहले राज़ी नहीं थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन के साथ वो काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उस समय अधिकतर लोगों का ये मानना था कि अमिताभ बच्चन के साथ कोई भी हिट नहीं हो पाता है, और अमिताभ बच्चन की उस समय ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप ही जा रही थी। इस वजह से भी ये देखने के बाद श्रीदेवी उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। और तीसरी वजह ये थी कि उनका ये भी कहना था कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के आगे उनकी एक्टिंग कहीं फीकी न पड़ जाए, ये डर उनको सताने लगा था। इस वजह से भी उन्होंने
इस फिल्म में काम करने से सबसे पहले तो आनाकानी की थी, लेकिन फिर बाद में वो राज़ी हो गईं। फ्रेंड्स, फिल्म में जो नागा अर्जुन ने कैरेक्टर प्ले किया है, उस कैरेक्टर के लिए सबसे पहले अजय देवगन, संजय दत्त और जैकी श्रॉफ को हायर किया गया था, यानी कि अप्रोच किया गया था, लेकिन तीनों ने ही मना कर दिया था। अजय देवगन तो इस मूवी में काम करना चाहते थे, लेकिन उन्हें श्रीदेवी ने ही बाहर करवा दिया था। अब ऐसा क्या था, कौन सी वजह थी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्रीदेवी ने ही मतलब डायरेक्टर से ख़ास अपील की थी कि अजय देवगन को अभी इस फिल्म में नहीं लिया जाए, और वो मतलब कि नागा अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा अप्रोच कर रही थी। उन्होंने डायरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा अपील की थी कि वो नागा अर्जुन को इस मूवी में ले, और क्योंकि आपको नागा अर्जुन इस मूवी में दिखेंगे भी। वहीं पे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संजय दत्त की जहाँ तक बात करूँ तो श्रीदेवी संजय दत्त के साथ इसलिए काम नहीं करना चाहती थी क्योंकि एक बार एक प्रीवियस मतलब कि एक इस खुदा गवाह से पहले एक फ़िल्म की शूटिंग में वो दोनों साथ काम कर रहे थे, और कुछ ऐसा हुआ था कि श्रीदेवी के मेकअप रूम में संजय दत्त जो थे वो ड्रिंक करके उनके रूम में घुस गए थे, और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। इस वजह से श्रीदेवी संजय दत्त के साथ काम नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब इस फिल्म के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपनी सर्जरी तक डिले करवा दी थी। उनकी सर्जरी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थी और डॉक्टर ने यही सलाह दी थी कि जल्द से जल्द आप अपनी सर्जरी करवा लीजिए, वरना आपकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो इस वजह से अमिताभ बच्चन के सामने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको खड़ी हो रही थी, और डॉक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा ये उनको मतलब कि सजेशन दिया था कि वो भारी भरकम एक्ट ना करे, भारी भरकम चीज़ें ना उठाए, और उनको अपने कंधे की सर्जरी करवाने विदेश जाना था। लेकिन वो इस मूवी के लिए उन्होंने अपनी सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया, और इस मूवी को ख़त्म करने के बाद वो अपनी सर्जरी करवाने गए थे। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन साहब जो थे, उन्होंने खुदा गवाह की शूटिंग से स्टार्ट होने से पहले एक ट्रकों से भरा फूल श्रीदेवी तक पहुंचाया था, और मतलब कि श्रीदेवी को वो दिया था, और उनके एक मतलब कि ग्रैंड वेलकम उनका एक करवाया था। और ये देख के श्रीदेवी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी, और साथ ही साथ वो काम करने के लिए भी राज़ी हो गई थी। फ्रेंड्स, खुदा गवाह को क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 6.5 की रेटिंग दी गई थी, और जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी रेटिंग मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की ये वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर से बताइएगा। साथ ही साथ खुदा गवाह जिन लोगों ने भी देखी है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके देख के इस मूवी को मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। खैर, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसका गाना भी मुझे पसंद है, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। इसका दोनों ही वर्जन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।